क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन जो हर पल कहीं ना कहीं भाग रहा है, अगर उसे शांत कर दिया जाए तो जीवन कैसा होगा? बुद्ध कहते हैं, चित्त पर विजय जीवन पर विजय है। लेकिन क्या वाकई ध्यान से हमारे मन की शक्ति को बदला जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान क्या है, चित्त की शक्ति क्या है और किस तरह ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकते हैं। विज्ञान क्या कहता है ध्यान के प्रभावों पर और बुद्ध के ज्ञान में इसका क्या रहस्य छिपा है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक यात्रा आत्मा की गहराई में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें नामो बुद्धे, ताकि इस शांति के संदेश को और भी लोग तक पहुंचाया जा सके। आज हम बात करेंगे चित्त और ध्यान की शक्ति की। क्या है चित्त, क्यों यह हमारे जीवन का केंद्र है, ध्यान क्या करता है और कैसे बुद्ध ने इसके माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाया, और क्या कहता है आधुनिक विज्ञान इस शाश्वत ज्ञान के बारे में। यह कहानी है एक साधक की जो अपने जीवन में मानसिक शांति की तलाश में था। उसका नाम था आदित्य। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन अंदर से वह अशांत था। दिन रात के काम और मानसिक तनाव ने उसे थका दिया था। आदित्य चाहता था कि उसकी जिंदगी में शांति आए, लेकिन उसे यह रास्ता कहां से मिलेगा। एक दिन आदित्य एक बुजुर्ग संत से मिला जो ध्यान और साधना में माहिर थे। संत ने कहा, आदित्य, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर ही है, तुम उसे खोज नहीं पा रहे हो। आदित्य ने पूछा, कैसे? संत मुस्कुराए और बोले, ध्यान के द्वारा। आदित्य को समझ में नहीं आया, पर उसने सोचा, क्यों ना एक बार इसे आजमाया जाए। आदित्य ने संत के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा। आंखें बंद करते ही मन में विचारों का तूफान आ जाता था। कभी अपने काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी किसी और का गुस्सा। लेकिन संत ने उसे बताया था, जब तुम ध्यान करो तो विचारों को केवल देखो, उनका विरोध मत करो। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि उसे मन की अशांति को समझने का एक तरीका मिल रहा है। समय के साथ आदित्य ने पाया कि ध्यान से उसका चित्त शांत होने लगा था। अब उसे अधिक मानसिक स्पष्टता और शांति का एहसास होता था। जैसे जैसे वह ध्यान करता गया, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शक्ति है, अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। बुद्ध का यह उपदेश याद आया, चित्त को नियंत्रित करो, जीवन को नियंत्रित करो। अब वह जानने लगा था कि जीवन का मार्ग यहीं से शुरू होता है। आदित्य ने अब ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। एक दिन उसने पढ़ा कि विज्ञान भी अब ध्यान के लाभों को समझने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान के प्रभाव को लेकर शोध हो रहे थे। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि दिमाग के भीतर होने वाले बदलावों को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे थे। मस्तिष्क में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं जब हम ध्यान करते हैं, यह उसने सुना था। अब उसे समझ में आने लगा था कि ध्यान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक दिन आदित्य ने लंबे समय तक ध्यान किया। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने कभी नहीं अनुभव किया था। वह जानने लगा था कि मन और शरीर में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। ध्यान से ही हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह अनुभव उसे हर दिन अपने ध्यान में और गहरा करता गया। कुछ महीनों बाद आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब पहले जैसा अशांत नहीं था। उसके विचार, उसके निर्णय और उसके रिश्ते अब संतुलित थे। उसका विश्वास था कि ध्यान से मन की शक्ति को साधना संभव है। वह दूसरों को भी यह ज्ञान देना चाहता था ताकि वे भी शांति प्राप्त कर सकें।
उसने महसूस किया था कि जो भीतर शांति पाता है वही बाहर भी शांति फैलाता है। आदित्य ने इस यात्रा को केवल एक शुरुआत माना। ध्यान उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था और अब वह जानता था कि चित्त की शांति ही असली सुख है। सच्ची शांति भीतर से आती है, इसे हमें खुद तलाशना होता है। यह वाक्य उसने आत्मसात कर लिया था। अब वह हर दिन ध्यान करता था, अपने भीतर की शांति को महसूस करता था। और यह कहानी है उन सभी साधकों की जो अपने चित्त और ध्यान के द्वारा जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। ध्यान की शक्ति को समझने के लिए यह एक छोटी शुरुआत हो सकती है। अगले वीडियो में हम और गहरे ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक ध्यान करें, शांति से जिएं। नमो बुद्धाय। यह कहानी है आरव की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। आरव का जीवन बहुत व्यस्त था। वह दिन भर खेतों में काम करता, घर की जिम्मेदारियां निभाता और अक्सर जीवन की भाग दौड़ में खुद को खो देता। लेकिन अंदर से वह हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई शांति नहीं है और वह हमेशा सोचता रहता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है।